देखो, पहला तो ये ना कि इस समय हर घर में एस्ट्रोलॉजर है। सब अपने आप को ज्योतिष समझ रहे हैं। एक दो बार कुंडली दिखाया है बस कि हमें आगे ज्योतिषी, हम सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। गलती कुछ ज्योतिषियों की भी है। यूट्यूब पे नया वो कैसी कैसी बातें बता दे रहे हैं। मतलब जो बातें किसी गुरु के सानिध्य में आके वर्षों की साधना करने के बाद इंसान को पता पड़नी चाहिए, वो आजकल यूट्यूब पे सामने फेंक दे रहे हैं। अगर किसी को हायर लेवल की एजुकेशन घर बैठे बैठे मिल जाएगी तो वो उसका फायदा नहीं करेगा, उसे बुरा ही करेगा। उसके लिए फायदेमंद नहीं है, बुरा है बहुत ज्यादा। लेकिन आजकल पता नहीं क्या चल रही है, लोगों में भी क्या चल रही है। दो खैर, मैं आपको लेके आता हूँ, मैं आपको सीधी चीज बताता हूँ, ज्यादा डीप में मत जाइए। अब अगर आप ऐसे ग्रहों को देखेंगे तो हर ग्रह जो है 12 खाने में बैठे होते हैं, है ना। अब 12 खानों से उनकी दृष्टि किस खाने पे जा रही है ना। और मतलब वो दोष बना रहे हैं, क्या क्या अच्छे दोष कर रहे हैं, क्या राजयोग बना रहे हैं, दृष्टि हो गई, फिर केंद्र त्रिकोण, देखो बहुत सारी चीजें बेटा मिलती हैं, ऐसे नहीं बनता। जो ज्योतिष गणना करता है काफी चीजों का। मैं आपको सबसे सटीक चीज बता के जा रहा हूं। देखो, अब आपका कोई भी ग्रह है, वो आपका चाहे मार्किस बना रहा हो, चाहे लाभेश हो, चाहे किसी भी घर में बैठा हो, चाहे ऊंच का हो, चाहे नीच का हो, कैसा भी हो, अगर आपको उस घर से शुभ फल प्राप्त करने हैं तो आप उस ग्रह का मंत्र जाप करें। सिंपल सी रेमेडी है। अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो वो ग्रह शुभ फल देगा। अगर अशुभ में बैठा हुआ है तो अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करेगा। शुभ है तो शुभ को और शुभ बनाएगा मंत्र जाप से। अभी जब टूट के टन्ने थोड़े से लिया, उपाय कर दिया कि ये यहाँ मिर्ची बहा दी, ये यहाँ ये कर दिया, इन सब से आप कंफर्म नहीं कह सकते। मान लो अशुभ ग्रह बैठा, आपने उपाय किया, वो उसकी अशुभता में बढ़ोतरी हो गई, फिर और ज्यादा नुकसानदायक है। और सत्य है ये, आजकल अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बचे हैं। इसलिए छोटे मोटे उपायों से बचने से बेहतर है मंत्र जाप करें। आप जो है जिस ग्रह को आप करना है उसका मंत्र का जाप निकालें, वो ग्रह आपको 100% शुभ फल देगा। अब बात यह है कि भैया हम नहीं जाना चाहते उनके पास, ज्योतिष में चाहते, हम नहीं दिखाना चाहते, तो देखो सबसे बेस्ट है ना दिखाओ तो और बढ़िया है। करना क्या है, अपनी कुंडली तो है आप पे, कुंडली खोल लो। कुंडली में देखो महादशा किसकी है, किस ग्रह की महादशा है। अब देखो जैसे एक मंत्रिमंडल होता है ना, उसमें एक होता है प्रधानमंत्री और बाद बाकी सारे मंत्री उसके बैठक में मंडली में आते हैं। वैसे ही हमारे 9 ग्रह हैं, 9 में से जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो हमारा प्रधानमंत्री हो गया। बाद बाकी सारे ग्रह मंडली में आके बैठे हुए हैं। तो अगर आपने प्रधानमंत्री से जुगाड़ बना लिया, अगर आपकी सीधी जान पहचान प्रधानमंत्री से है, तो फिर ये सारे आपको क्या ही बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, कुंडली बस ये देखें किस ग्रह की महादशा है, उस महादशा उस ग्रह के मंत्र का जाप करने का नंबर लगाएं। समझ रहे हैं। अभी मैं आपको जो है, मैं आपको सारे ग्रहों के नाम और उनके मंत्र दे दूंगा। अच्छा, इनमें मंत्र भी बहुत तरह के हैं। तांत्रिक मंत्र हो गया, बीज मंत्र है ना, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, काफी ग्रह के बहुत सारे मंत्र हैं। आप अब देखो, हम लोग तांत्रिक हैं, जो तांत्रिक मंत्र है हमें करना है सात्विक वाली चीजें। तो उसके लिए जो भी ग्रहों का एकाक्षरी बीज मंत्र है उसका जाप करें। जैसे सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, बुध के लिए ओम बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। मतलब मैं आपको लिख के दे दूंगा, पूरी लिस्ट आपको बनी बनाई मिल जाएगी इस पर, ये आप देख लीजिएगा। सिर्फ मंत्र का जाप करें आप। मंत्र के जाप से आप उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा फालतू की चीजें यूट्यूब पे देख के अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी ना